देखें यहाँ पे सामने बोर्ड पे, तो जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लिया है, एरर्स पढ़ लिया है, और आज हमें क्या करना है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करना है, उसकी थ्योरी डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या थ्योरी के तीन यूनिट होती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जब हम कोई लार्ज डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं, तो उस लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन यूनिट्स आती है। वो कौन कौन सी तीन यूनिट्स होती है, ये देखते हैं। ये सबसे पहली यूनिट आती है लाइट ईयर। फर्स्ट आता है हमारे पास लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वन ईयर। एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है ना? लाइट ईयर को हम क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट वन ईयर। लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस को? देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है, जो लाइट की स्पीड लेंगे, और टाइम क्या है? वन ईयर का। तो अगर आप यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, तो वो जो डिस्टेंस आएगा, उस डिस्टेंस को कहा जाएगा बेटा वन लाइट ईयर। और उसकी वैल्यू क्या होगी? वन लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को वन लाइट ईयर कहा जाता है। ठीक है, लाइट ईयर की डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वन ईयर। एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, डन? समझ आ गया? बताइए बच्चे। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, देखिएगा। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, जो सन है वो स्टेशनरी है, और अर्थ क्या है, सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। सन हमारे पास स्टेशनरी है, और अर्थ क्या है? अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज है। एवरेज निकाला गया, आप देखिए, कहीं पे डिस्टेंस पास में है, कहीं पे अर्थ क्या है, दूर है, कहीं पे अर्थ और दूर है। तो वो सन से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हमने क्या करा, हमने उसका एवरेज डिस्टेंस निकाला। तो वो जो एवरेज डिस्टेंस आता है और सन के बीच में, उस एवरेज डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है।
ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 11। ये जो डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आ गया सब बच्चों को, कोई डाउट बताइए बेटा, समझ नहीं आया तो देखो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस आ रहा है, उस एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर हो गया बच्चे सबको? यस, सब बच्चों को क्लियर हुआ? यस और नो? अब हम आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास पार्सेक। थर्ड आता है हमारे पास क्या, पार्सेक, ठीक है। पार्सेक क्या होता है, देखिए पार्सेक को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं पैरालैटिक सेकंड, पैरालैटिकल सेकंड। अगर हम इसको पूरा सही से एक्सपेंड करके बताएं तो इसको पैरालैटिकल सेकंड कहा जाता है। अब आप देखो इसके नाम में सेकंड आ रहा है, लेकिन ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। अब पैरालैटिकल सेकंड होता क्या है, देखिए सबसे पहले आप एक बात ये समझिए, ये कॉपी कर ले बेटा साहब अपनी कॉपी में, नोट कर लीजिए साहब अपनी कॉपी में, नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू। नोट करें बच्चे, तुमने भी नोट कर लिया? यस, ठीक है। अब पैरालिटिकल सेकंड समझते हैं, पैरालिटिकल सेकंड क्या होता है। देखिए जैसे आपने देख रखा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, और ये इस सर्कल का सेंटर है O, और ये इस सर्कल का आर्क है, इसकी लेंथ L है, और ये रेडियस R है, और ये थीटा है। तो एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू L अपॉन, ये फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब पार्सेक की डेफिनेशन जो है वो यहीं से आई है, क्या आई है देखिए। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक आर्क है और उस आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक आर्क है और उस आर्क की लेंथ कितनी है, उस आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और वो कहीं पे जाके बहुत छोटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, 1 सेकंड का, कितना एंगल बना रहा है, 1 सेकंड का। 1 सेकंड मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा 10th क्लास में हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं,
लेकिन छोटा होता है मिनट, और मिनट से छोटा होता है क्या, सेकंड। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में पढ़ रखा होगा, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऐसा कन्वर्जन होता है। तो अगर मेरे पास एक आर्क है जिसकी वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और वो कहीं बहुत दूर जाके क्या कर रहा है, 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, 1 पार्सेक। यानी कि अगर मेरे पास थीटा का फॉर्मूला है L/R, और मैं L की जगह क्या रख देता हूं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रख देता हूं, और थीटा की जगह क्या रख देता हूं, 1 सेकंड रख देता हूं। तो यहां से जो R निकल के आएगा, उस R को क्या कहा जाएगा, 1 पार्सेक। और 1 पार्सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 पार्सेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10 की पावर, थोड़ा इधर उधर लिखते हैं, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, आगे सर में आदि बच्चों हुआ नहीं, बताइए। चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैं दोबारा समझा देता हूँ, रुक जाओ। एक बार दोबारा समझा देते हैं सर। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो सब बच्चे, अपनी कॉपी में इसकी डेफिनेशन लिख लो सब, लिखो। इट इज द रेडियस, it is the radius of an arc it is the radius of an arc whose length is 1 astronomical unit, whose length is 1 astronomical unit, and central angle is 1 second, and central angle is 1 second, is called 1 parsec, is called 1 parsec। ठीक है, सबने लिख लिया डेफिनेशन, दोबारा से रिपीट तो नहीं करनी है, सबने लिख लिया डेफिनेशन 1 पार्सेक की। देखो अब सुनो ध्यान से, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। 1 पार्सेक है, देखो सबसे पहले देखो ये एक फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल्स टू L/R। ये जो L होता है इसे बोलते हैं आर्क लेंथ, और ये जो R होता है इसको बोलते हैं रेडियस। अब 1 पार्सेक क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ एक आर्क है, यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक आर्क है, और वो आर्क, उसकी लेंथ जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। उसकी लेंथ कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, और वो कहीं पे जाके, बहुत दूर जाके बहुत छोटा सा एंगल बना रहा है 1 सेकंड का।
तो वो कितनी दूर जाके 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, 1 पार्सेक। जैसे देखो थीटा का फॉर्मूला L/R होता है। अगर मैं L को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रख दूंगा, थीटा को 1 सेकेंड रख दूंगा, तो R की वैल्यू जो आएगी दैट इज 1 पार्सेक। ठीक है, बेटा ये जब 1 होंगे ना तभी डेफिनेशन है, कुछ और होंगे तो नहीं है डेफिनेशन। जब 1 है तभी डेफिनेशन यूज करेंगे हम। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए, तो ये मैंने आपको 3 डेफिनेशन पढ़ा दी डिस्टेंस की, यूनिट पढ़ा दी 3। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, जैसे पहली बात सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है। जैसे हमें अगर कोई भी डेटा दे रखा है, मान लो हमें कोई भी नंबर दे दिया, तो उस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमें कितनी डिजिट्स के इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी डिजिट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो क्या क्या रूल्स होते हैं देखते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में ये बताया गया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो उसमें अगर एंड में जीरोज आ रही है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। जैसे हमने लिखा 7 8 000, ऐसे लिखा, तो आपके 3 जीरो आ रही है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। मतलब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? सिर्फ 2, वो भी ये दोनों। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इसके अंदर? बस 2। कौन कौन सी? 8। जो लास्ट में जीरो होती है नहीं। आगे बच्चों समझ में? ये सुन लो, अभी तो सेकंड रूल देख रहा, रूल नंबर सेकंड, अगर जो भी हमने, अगर ये नंबर इंक्रीमेंट से आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे इसके आगे केजी दिया, ये किसी नंबर से पे 1 2 3 4 5 कितनी सिग्निफिकेंट होगी? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। मतलब आप आखिरी वाली जीरो भी काउंट करेंगे कब? जब वो किसी नंबर से आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। इट है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आगे समझ में बेटा? यस और नो? रूल नंबर आया? मैंने ये कहा, अगर आपके पास गिवन है, अगर ये कहीं से मेजरमेंट से आ रहा है, मेजर जैसे मीटर, किलोमीटर या केजी, ग्राम, न्यूटन, सेकंड, आवर, मिनट्स, कुछ भी आप अगर मेजर कर रहे हैं तो आखिरी वाली जीरो भी काउंट होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 27000 मीटर,
27,000 मीटर। तो जो लास्ट में तीनों जीरो आ रही हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। मतलब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, राइट? बिल्कुल सही पहचाना है, ऐसे ही कुछ होता है। आगे देखें, नेक्स्ट थर्ड देखिए। थर्ड में ये कहा गया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और उसमें जो जीरो आ रही है वो नॉन जीरो के बीच में आ रही है, जो जीरो आ रही है वो नॉन जीरो के बीच में आ रही है। जैसे देखो वहां पर 7,008, ये 7 और 8 के बीच में आ रही है, तो इनके अंदर ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। मतलब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। समझ में आ गया रूल नंबर थर्ड? यस, रूल नंबर थर्ड क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद हम रूल नंबर फोर्थ लेते हैं। रूल नंबर फोर्थ में क्या कहा गया? अगर कोई भी नंबर वन से छोटा है, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है जो वन से छोटा है, जैसे 0.003146, ठीक है, ये नंबर क्या है? वन से छोटा है, ठीक है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, कैसे पता लगाएंगे? देखिए, ये जो जीरो है, ये जो दो जीरो है, ये डेसिमल के राइट में है लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट में है। ये डेसिमल के क्या है? राइट में है, लेकिन नॉन जीरो के क्या है? लेफ्ट में है। तो आप इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी दोनों जीरो, और ये तो काउंट होती नहीं है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई इसके अंदर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ठीक है। आगे समझ में या नहीं? एक एग्जांपल और लेके बताएं। देखिए, 0.007870, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा अगर कोई भी नंबर वन से छोटा है तो जो जीरो डेसिमल के राइट में आ रही है, ये डेसिमल के राइट में आ रही है, लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट में आ रही है, नॉन जीरो के लेफ्ट में आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट, ये चारों जरूर। ये वाली जीरो क्यों काउंट करी सर आपने? क्योंकि ये डेसिमल के भी राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है। तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ठीक है। 0.0750 मीटर, 0.0750 मीटर। क्वेश्चन आया कि सर इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? देखो, ये वाली जीरो तो काउंट होगी नहीं, ये वाली जीरो काउंट होगी। क्यों काउंट होगी? क्योंकि ये डेसिमल के राइट में भी है और नॉन जीरो के भी राइट में है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ठीक है बच्चों। और किसी को पूछना है कोई एग्जांपल? मैसेज करके बताओ अगर पूछना है किसी को कुछ, या समझ में आ गया तो बताओ। कॉपी कर लो सब अपनी अपनी कॉपी में।
कॉपी कर लो बेटा, सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लो। मैं भी समझा दूंगा दोबारा से, आप पहले कॉपी कर लो। कर लिया सबने कॉपी? सब बच्चे कॉपी कर ले अपनी कॉपी में एग्जाम्पल। कॉपी करें सब बच्चे, कर लीजिए, आराम से करिए, रफ कर रहा हूँ, कर लीजिए सब। सबको समझ में आ गया? अभी मैं आपकी प्रॉब्लम सबकी बता रहा हूँ, कॉपी कर ले सब बच्चे। चलिए देखिए, एक लास्ट रूल पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगा। बता रहा हूँ मैं सबको। देखिए, ई पॉइंट देखिए, ई वाले पार्ट में फिफ्थ रूल क्या कहा गया? फिफ्थ रूल में ये कहा गया बेटा कि अगर हमारे पास कोई भी चीज डेसिमल में लिखी हुई है, हमारे पास अगर कोई भी चीज किसमें लिखी हुई है, 10 की पावर में लिखी हुई है, डेसिमल में नहीं, सॉरी, 10 की पावर में लिखी हुई है। जैसे की पावर 23 आ रहा है, ठीक है, 10 की पावर 50 आ जाएगा, 10 की पावर 70 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा 10 की पावर में। तो ये जो 10 की पावर वाली चीज है ना, इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर पता लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? 3। तो इट हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे सबको समझ में? चलिए देखिए आगे हम, मैं दोबारा से रूल समझा रहा हूँ, सुन लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए। आखिरी वाली जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है। अगर किसी नंबर में लास्ट में जीरो आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगर वही चीज मेजरमेंट से आ रही है, किसी को नापने से आ रही है, मान लो आपने उसके आगे केजी लगा दिया, आपने उसके आगे मीटर लगा दिया, आपने उसके आगे किलोमीटर लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप आखिरी वाली जीरो को भी काउंट करेंगे। मतलब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। इसके अंदर भी कितनी है? 5। ठीक है। अगर कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, अगर कोई जीरो नॉन के बीच में आ रहा है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ठीक है। रूल नंबर 3 तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ बेटा, रूल नंबर 3 तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, अब रूल नंबर 4 देखेंगे सब सामने बोर्ड पे। अगर कोई नंबर 1 से छोटा और उसमें डेसिमल के बाद जीरो आ रही है, लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट में जीरो आ रही है, तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। सिर्फ 3, 1, 4, 6 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएंगी बस। ठीक है, 3, 1, 4, 6 बस ये 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी।
अगर कोई जीरो डेसिमल के भी राइट में है और जो के भी राइट में है तो वो काउंट होगी। ये वाली जीरो क्यों नहीं काउंट करी? ये डेसिमल के तो राइट में है लेकिन नॉन जीरो के क्या है, लेफ्ट में है, इसलिए इधर वाली जीरो काउंट नहीं हुई, ये वाली काउंट होगी। तो कितनी हो गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं। अच्छा, एक बच्चे का ही आ गया क्वेश्चन कि सर 12.0870, ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर बच्चे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, सारी फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इट हैव 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबको समझ में आया कि 6 कैसे आया? किसी को डाउट? तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में होगी 10 की पावर तो भी आप उन्हें काउंट नहीं करेंगे। चलिए ये बताइए 4.0 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4.0 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? हाँ, पाई के केस में अगर कोई आपसे पूछता है कि पाई के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पाई के अंदर इनफाइनाइट फिगर होती है, क्योंकि पाई जो होता है उसका डेसिमल आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, इसलिए। ठीक है बेटा, इसके अंदर ऊपर वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। अब आते हैं 4.00, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए, यानी कि ये सबको समझ में आ गया। अब मैं आगे टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल में कहा गया, नेक्स्ट रूल कह रहा, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ, कि हम कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं वो बताना है आपको। ठीक है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है? देखिए, पहला रूल ये होता है, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है जहां से आपको राउंड ऑफ करना है,